सीमा सब्जी लेने बाहर गई होती है, तभी उसकी नज़र सड़क पर जा रही मिनी स्कर्ट पहने उस लड़की पर पड़ती है जिसकी पूरी टांगे दिखाई दे रही थी। ये देख सीमा अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, छी छी, शर्मो हया तो जैसे बेच ही खाई हो आजकल की लड़कियों ने। कैसे कैसे कपड़े पहन कर घूमती हैं। अरे इतने छोटे कपड़े तो हमारे जमाने में 5 साल की बच्चियां भी नहीं पहनती थी, जितना कि अब 25 साल की पहनती हैं। बड़बड़ाते हुए सीमा अपने घर आती है और वो टीवी पर सूर्य ग्रहण की खबर देखती है। क्या आज सूर्य ग्रहण है? ठीक है, तो जब तक सूर्य ग्रहण है कोई भी खाना नहीं खाएगा। और तू बड़ी बहू, खाने में तुलसी के पत्ते डाल दे। उसकी बड़ी बहू रेशमा मुंडी हिलाती है। कुछ देर बाद सूर्य ग्रहण लग जाता है। तभी रेशमा का पति ऑफिस से थका हारा घर आता है और फ्रिज से ब्रेड जैम निकाल कर खाने लगता है। ये देख सीमा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, हे राम, कर दिया ना अपशगुन। भला ग्रहण में कौन खाना खाता है? क्या माँ, अब भूख लग रही है, कुछ खाऊं भी ना क्या? ठीक ही तो कह रहा है वो अब ये पुराने विचारों को त्याग भी दो सीमा। आप तू चुप ही रहिए। और तू बड़ी बहू, यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? तू इसे रोक नहीं सकती थी? वो मैं माँ जी, मैं वो अब तू क्या बकरी की तरह मैं कर रही है? अपना पल्लू ठीक कर, ये कमर से खिसकना नहीं चाहिए। बहुएं जितनी मर्यादा में रहे उतनी ही अच्छी लगती है। अरे हम भी थे, जितना मर्जी काम करते थे। मजाल है कि कभी घूंघट सर से सरका हो। 3-3 मटके पानी के कुएं से उठाकर लाना, भैंसों का, खेतों का सब काम देखना, कितना काम होता था हमारे जमाने में। लेकिन एक आजकल की बहुओं को तो छोटे छोटे कामों के लिए भी मशीनें चाहिए। ये है सीमा देवी, जिसे मॉडर्न कपड़ों वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। सीमा के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू रेशमा बिल्कुल अपने सास के कहे पर चलती थी, लेकिन फिर भी सीमा उससे कभी भी खुश नहीं रहती थी। वो उसके किसी न किसी काम में कमी निकाल ही देती थी। एक रोज जब रेशमा दिन में अपने कमरे में आराम कर रही थी, तो सीमा अचानक से उसके कमरे में आ जाती है। तब रेशमा करवट बदल रही होती है, जिससे उसकी कमर दिख जाती है। ये देख सीमा जोर से चिल्लाती है, बस इसी बात का डर था मुझे। अरे सारी शर्मो हया बेच खाई है क्या? माँ जी आप, लेकिन हुआ क्या है? क्या होना है? करवट लेते वक्त तेरी कमर दिखी कैसे? आज के बाद अगर ऐसा हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा बहू। और इसी तरह बंदिशों में रेशमा ने अपनी शादी का पूरा 1 साल काट दिया। और उसकी पहली एनिवर्सरी पर उसका देवर रकुल दिल्ली से कानपुर आया। भाभी, मुझे ना आप सबको कुछ बताना था। मुझे लगा इससे अच्छा दिन भला क्या ही होगा। वो मेरे ऑफिस में ना मेरे साथ शिवानी काम करती है, अच्छे परिवार से है, अच्छा कमाती भी है, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मतलब लव मैरिज? हाँ माँ, लव मैरिज। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं नहीं, मुझे क्या भला दिक्कत होगी। तुझे पसंद है लड़की तो फिर हमें भी पसंद है। ये सीमा के सिंतान भी समझ नहीं आता। जो डरता है उसे और डराती है, और जो सुनता ही नहीं उसकी बात झट से मान जाती है। चुप करिए आप। अब उस शहरी लड़की के पीछे अपने बेटे को तो नहीं खो सकती। कहीं उसके लिए सब छोड़कर चला गया तो इसीलिए तो चुपचाप हूँ। इस शादी के लिए हाँ कर दी। एक बार घर आ गई तो फिर रेशमा और उसमें कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। सीमा अपने छोटे बेटे की शादी के लिए मान जाती है। वो 1 महीने के बाद दोनों की शादी करवा देते हैं और रकुल शिवानी को लेकर अपने घर पहुंचता है। फिर शिवानी स्कर्ट और टॉप पहनकर गाड़ी से बाहर निकलती है। शिवानी को इस रूप में देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। रकुल बेटा, ये सब? बेटा 2 जोड़ी में लड़की मांगी थी, इसका मतलब ये नहीं कि ये सचमुच 2 जोड़ी में ही आ जाएगी। वो माँ दूर का सफर था ना, तो इसने लौटते वक्त लहंगे पर ही वॉमिट कर दी,
इसलिए जो हाथ लगा इसके वो इसने पहन लिया। ये रकुल का बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है? चलो शिवानी, माँ के पाँव छू। अरे नहीं नहीं, रहने दो बेटा। ओह थैंक्स, वैसे भी मैं बहुत थकी हुई हूँ। और माँ जी, हमारा बेडरूम कहाँ है? वो क्या है ना, पहले मैं बाथ शॉवर लेना चाहती हूँ। और रकुल डार्लिंग, तुम ना प्लीज मुझे बॉडी मसाज दे देना। आज सचमुच मैं बहुत थकावट है। बताओ ना माँ जी, कहाँ है बेडरूम? ओ शिवानी, बस 2 मिनट, वो माँ गृह प्रवेश कर ले। ओह प्लीज, थोड़ा जल्दी कीजिए ये सब फॉर्मेलिटीज। आई एम रियली सो टायर्ड। सीमा को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसने चुपचाप उनका गृह प्रवेश करवाया और बहू बनकर शिवानी अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन शिवानी के कपड़े देख सीमा डर जाती है। अरे ये नई बहू तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न कपड़े पहनती है। अरे पढ़ी लिखी नौकरी वाली है तो क्या हुआ, सर पर नाचेगी, जो मर्जी रुमाल जितने कपड़े पहनेगी। कहीं मुंह दिखाई पर कल इसने बेढंगे से कपड़े पहन लिए तो नहीं नहीं, मुझे इसे ठीक करना ही होगा। ये सोचकर सीमा शिवानी के कमरे में जाती है। अरे नहीं बहू, जरा दिखा तो कल मुंह दिखाई में क्या पहनने वाली है। ये वाली साड़ी कैसी है माँ जी? वैसे तो अच्छी है बेटा, लेकिन शादी के बाद ना जरा खिलते हुए रंग पहनने चाहिए, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। अरे माँ जी, ठीक तो है, जो भी है तू ये नहीं पहनेगी। चल तू मुझे अपनी साड़ियाँ दिखा, मैं बताती हूँ तुझे कौन सी पहननी है। शिवानी सीमा को अपनी सभी साड़ियाँ दिखाती है, जिसमें से लाल रंग की साड़ी देख सीमा कहती है, हाँ ये वाली, ये अच्छी रहेगी, इसे ही पहनना तू। जी माँ जी। शादी के बाद सास का ऐसा बदलता रवैया देख शिवानी हैरान थी। सीमा ने शिवानी की साड़ियाँ तो देख ली, फिर जब शिवानी साड़ी पहनकर आती है तो ये देख सीमा उसकी साड़ी अच्छे से बांधती है। शिवानी जब साड़ी पहनकर बाहर आती है तो ये देख मोहल्ले की औरतें बात करने लगती हैं। मान गए सीमा तुझे, मुझे तो लगा था ये मुंह दिखाई में भी मिनी स्कर्ट पहन कर आएगी, लेकिन तूने तो इसे एक ही दिन में साड़ी पहनना सिखा दिया। अरे मेरा भी नाम सीमा है, सीमा, समझी? और तू शिवानी बहू, अब इन सब के पाँव छूकर आशीर्वाद लो। शिवानी सबके पाँव छूकर आशीर्वाद लेती है, लेकिन शिवानी ये नहीं जानती थी कि उसकी सास किस खेत की मूली है। एक बार जो उसने साड़ी पहन ली तो फिर वेस्टर्न कपड़ों का नंबर तो कभी आने वाला है ही नहीं। एक हफ्ते बाद रकुल शिवानी के साथ हनीमून ट्रिप प्लान करता है। सच में शिवानी, बहुत मजा आएगा, कश्मीर सच में बहुत खूबसूरत है। अच्छा अब तुम अपनी पैकिंग कर लो। शिवानी अपनी पैकिंग कर लेती है। जब ये बात सीमा को पता लगती है तो वो शिवानी के पास आती है। अच्छा, कश्मीर जाने की तैयारी चल रही है, दिखा तो जरा तूने क्या क्या रखा है वहाँ पहनने के लिए। वो क्या है ना, ध्यान रखना पड़ता है, कहीं तूने छोटे छोटे कपड़े रख लिए और तुझे सर्दी लग गई तो। वो तो मैं समझ ही गई थी कि बिना मेरे कपड़े चेक किए आप मुझे जाने कहाँ देंगी। शिवानी हनीमून के लिए चली जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर कुछ वेस्टर्न कपड़े खरीद लेती है और वो वेस्टर्न कपड़े पहनकर बहुत सारी फोटोज लेती है। लेकिन एक रोज उसकी सास वो फोटोज देख लेती है और वो शिवानी पर खूब गुस्सा होती है। लेकिन तभी वहाँ सीमा की सास माधवी आ जाती है और वो काफी बूढ़ी होती है। सीमा, तू जानती है आज क्या हुआ? जब मैं रेलवे स्टेशन से लौट रही थी तो साड़ी पहने एक लड़की बाइक पे बैठी थी। साड़ी बाइक पे फंस गई और वो नीचे गिर गई, जिससे उसकी शरीर पर बहुत चोट आई। और वो कोई और नहीं, हमारी बड़ी बहू रेशमा है। अभी अस्पताल में भर्ती करवा के आई हूँ उसे। जमाने के साथ साथ अपनी भी सोच बदल सीमा। ये सब बातें सुन सीमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कभी भी अपनी बहुओं को उनकी मर्जी के कपड़े पहनने से फिर नहीं रोकती।